नमस्ते, गुड इवनिंग, अभिवादन आप सभी को मित्रों। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको बताने के लिए आज ये हाज़िर हुआ हूँ कि कुछ डेवलपमेंट्स बड़ी तेज़ी से हो रही हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में और वो उनमें से कुछ बातें ये ऐसी हैं, जो कमेंट्री में आ नहीं रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले तो 2 खबरें ले लीजिए, 2 खबरें जिनको कि मैंने थंबनेल में भी ज़िक्र किया। इमरान रियाज़ खान जो पिछले 4 साढ़े 4 महीने से गायब थे, कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ हैं। पंजाब पुलिस को, इस्लामाबाद पुलिस को डाँट पड़ रही थी बार-बार कि वो कहाँ गायब हो गए, मगर किसी के पास कोई खबर नहीं थी। 1-2 बार आईजी इस्लामाबाद ने ये भी कहने की कोशिश की कि शायद अफ़गानिस्तान से कुछ सिम कार्ड यूज़ हो रहा है, जिसके ज़रिए कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन हमारे पास पकड़ में कुछ नहीं आ रहा है बिकॉज़ सिम कार्ड बाहर का है एंड ऑल दैट। ये सब चलता रहा, लेकिन दरअसल किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस इस सारे मामले में वैसे भी आप ये समझिए कि उनके पास कोई जानकारी नहीं थी। हालाँकि ये कहना गलत है कि किसी को मालूम नहीं था कि वो कहाँ है। जब किसी को नहीं मालूम होता कि कोई शख़्स कहाँ है, तो सबको मालूम होता है कि वो शख़्स कहाँ है। तो ज़ाहिर है कि वो शख़्स रियासत की पकड़ में था। रियासत बोले तो आप जानते हैं बॉयज़ उनकी पकड़ में था और वो कहाँ रख रहे थे वो जाने। लेकिन जैसा हमेशा होता है अचानक ऐसे शख़्स जो गायब किए जाते हैं, वो अचानक प्रकट भी हो जाते हैं। तो वो आज प्रकट हो गए और वो अपने घर पहुँच चुके हैं। सियालकोट की पुलिस ने एक ट्वीट के ज़रिए यह जानकारी दी कि वो अपने घर पहुँच चुके हैं। तो मित्रों यहाँ पर अब मसला ये खड़ा होता है कि अगर वो अपने घर पहुँच गए, तो अब क्या इमरान रियाज़ खान ये बोलेंगे कि वो उन्हें किसने पकड़ा था? किन पर्पज़ के लिए पकड़ा था? किस पर्पज़ के लिए पकड़ा था? क्या उनसे कोई मारपीट की गई? अगर हाँ, तो क्यों? और क्या उनसे कोई जानना चाहता था या क्या उनसे कोई करवाना चाहता था? ये तमाम वो सवाल हैं, जो शायद आने वाले समय में हमें पता लगें या शायद कभी ना लगें। ये भी एक सच्चाई है। दूसरी तरफ ये भी कि क्या इमरान रियाज़ खान इस समय ज़ाहिर है ट्रॉमाटाइज़ फ़ॉर्म में होंगे, साढ़े 4 महीने कोई शख़्स जो है वो अपनों से दूर रहा है, पकड़ में रहा है। बहुत पॉसिबल है कि थर्ड डिग्री भी उसके ऊपर इस्तेमाल हुई हो। तो कोई नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में तो ऐसा आदमी नहीं है। तो अब सवाल ये बनता है कि देखा जाएगा इनसे क्या निकल कर आता है। लेकिन इस बीच में कुछ और भी हो रहा है और वो ये कि सवाल लगातार उठ रहा है नवाज़ शरीफ की उस स्टेटमेंट के ऊपर और लगातार बहस चल रही है कि क्या ये एक सोची-समझी बात है जो उन्होंने साबिक ये तमाम जजेस की जो उन्होंने डिमांड की है और 2 जनरल की डिमांड की है, फैज़ हमीद, बाजवा का नाम ले लेकर, तो क्या इनका गेम है? देखिए 2 बातें बड़ी सीधी-सीधी सी हैं। या तो शैडो बॉक्सिंग है, शैडो बॉक्सिंग यानी कि एस्टेब्लिशमेंट और नवाज़ शरीफ एक खेल खेल रहे हैं, जहाँ पर नवाज़ शरीफ को एक नैरेटिव दिया जा रहा है कि वो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव लेकर आएँ, ताकि उनको एक वोट बैंक उनका जनरेट हो पाए। क्योंकि फिलहाल आप ये मान लीजिए मैं आपको बार-बार कहता रहा हूँ तमाम ऐसे इन तमाम बातों के बावजूद जो पंजाब से कही जाती हैं, कुछ कमेंटेटर्स कहते हैं, जर्नलिस्ट कहते हैं वहाँ के कि नवाज़ शरीफ आएगा, शेर आ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आप ये मान लीजिए पीटीआई की सपोर्ट आज भी ऑन ग्राउंड मौजूद है। इस सच्चाई से कोई मुँह नहीं मोड़ सकता। इसके ऊपर ऑफ़िशियल, अनऑफ़िशियल सर्वेज़ हुए हैं और ये बात कन्फर्म की गई है। तो ये बात विदिन पीएमएलएन भी कन्फर्म की जा चुकी है। तो अब आप ये देखिए कि इसके बाद ये इस सारे मामले में जो जो बात सामने आती है वो ये कि पीएमएलएन जो है वो ये इस तरह का नैरेटिव क्यों ले रही है? इस तरह का स्टेबल नैरेटिव क्यों ले रही है और क्या उनकी डिमांड्स दरअसल पूरी भी हो सकती हैं या नहीं? तो इसमें सच्चाई क्या है? सच्चाई ये आती है कि आपको 2 बातें देखनी होंगी। बहुत पॉसिबल है कि जो कुछ नवाज़ शरीफ कह रहे हैं, उसकी तरफ कुछ कदम बढ़ भी जाएँ। देखिए, फैज़ हमीद को सैक्रिफ़ाइस करने में शायद किसी को देर ना लगे, अगर बाजवा की बचत होती हो, क्योंकि बाजवा के पास एक बड़ी पोस्ट थी। लेकिन मुश्किल क्या है कि एस्टेब्लिशमेंट एज़ कलेक्टिव हमेशा इस बात का खतरा महसूस कर रही है कि अगला जो डीजी आईएसआई आएगा या डीजीसी आएगा, वो हमेशा इस बात को लेकर रहेगा कि अगर ये पहले इससे पहले वाला यानी फैज़ हमीद को पकड़ा गया है, तो वो ऐसे किसी भी काम को करने में हिचकिचाएगा जो अ, उसको आर्मी चीफ कहेगा। तो इस ये खतरा हमेशा रहेगा। तो अब आप देखें लेकिन कुछ और भी हो रहा है, जुडिशरी में कुछ हो रहा है और इन दोनों के अगर आप तार मिलाएँ तो आपको कहीं इनफाइनाइट में कहीं जाकर कुछ मिलता नज़र आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसे समय पर ज एक तरफ नवाज़ शरीफ डिमांड करते हैं कि जजेस की अकाउंटेबिलिटी की जाए, दूसरी तरफ जनरल्स की अकाउंटेबिलिटी की जाए। अब ज़रा क देखिए, तो साथ ही साथ क्या होता है, जुडिशरी में फैज़ाबाद का मुद्दा खुल जाता है।
फैजाबाद में कौन अटका हुआ है? फैज हमीद, फैज फैज हमीद, काजी फैज, फैज 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 कई जगह है ना। तो ये फैजाबाद में फैज का फैसला, यानी काजी फैज का फैसला फैज हमीद को लेकर, तो ये सिलसिला चल निकला है। तो यहाँ पर आप देखें कि अदालत जो है वो फैजाबाद का केस खोल बैठी है, 28 तारीख को सुनवाई होने जा रही है। फैज हमीद उसमें फंसे पड़े हैं बुरी तरह से। सवाल ये है कि ऐसे में नवाज जो एस्टेब्लिशमेंट होगी वो क्या रुख लेगी जब ये कोई केस खोलेगा, क्योंकि ये तय है कि अगर ये केस खोलता है और चलता है तो फैज हमीद बचने वाले नहीं, और जब फैज हमीद नहीं बचते तो एस्टेब्लिशमेंट का क्या होगा, बाजवा का क्या होगा, क्या उनके नाम नहीं आएंगे? क्योंकि फैज हमीद तो उनका नाम लेंगे अपनी जान बचाने के लिए, क्यों ना मुर्गा बोलेगा। तो ये हुई बात। दूसरी तरफ क्या है, एक और बात हो रही है, और वो ये कि जजेस के खिलाफ जो रेफरेंसेस आए हैं सुप्रीम जुडिशरी में, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, वहां नकवी साहब फंसते हैं। नया मुद्दा क्या खड़ा हो गया है कि जो सरदार साहब के पास, जो सरदार तारिक साहब के पास में जो रेफरेंस आए थे, जिनको रिकंसीडर करने के लिए, कंसिडरेशन के लिए, राय देने के लिए बंदयाल ने भेजा था इनके पास नकवी साहब के केस को, उसके बाद में बंदयाल साहब जो है, अब रिकॉर्ड में चीज आ गई है कि बंदयाल साहब ने नकवी को फोन किया था और ये कहने के लिए कि भाई एक सलमा समथिंग करके उन्होंने कुछ आपके खिलाफ एक मतलब किसी खातून ने, यूं लीजिए, किसी खातून ने आपके खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज कराई है। तो एक काम करते हैं कि जो है ना सरदार साहब, कि हम मैं इस कंप्लेंट को कूड़ेदान में डाल देता हूँ, आप नकवी साहब की कंप्लेंट को भी कूड़ेदान में डाल दीजिए, बात आई हो जाएगी। इनका मतलब ये कि एक ट्रांजेक्शनल डील हो जाए, आप नकवी कंप्लेंट को फेंक दो, हम मिसी कंप्लेंट को फेंक देते हैं, कहानी खत्म, सारे बच्चे अपने अपने घर में खुश। मुसीबत क्या हुई, नकवी साहब इन्होंने सरदार साहब ने ऐसे इन्होंने कर दिया मना। इन्होंने कहा कि आपको मुझे इस बारे में फोन ही नहीं करना चाहिए था, और अगर आपके पास ऐसी कोई कंप्लेंट आई है तो खुशी से आप उसको जुडिशियल काउंसिल में ले जाइए, मेरे खिलाफ कोई जजमेंट आती है मुझे सजा दीजिए, लेकिन अगर नहीं आती है तो जिसने कंप्लेंट की है उसको सजा दीजिए। तो ये सिलसिला है। तो ये सीन है। तो अब देखने की बात ये है कि ऐसे में बनेगा क्या। जुडिशरी में जो केस चल निकला है वो लपेट रहा है जजेस को, वो जजेस जिनको लेकर नवाज शरीफ भी कुछ डिमांड कर रहे हैं। दूसरी तरफ जुडिशरी एक केस खोल रही है 28 तारीख को, जहां पर वो शख्स फंस रहा है जिसकी डिमांड नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। अब एक और चीज देखिए, बस ऐसे में कौन है, बाजवा साहब। बहुत पॉसिबल है कि नवाज शरीफ खुद भी बाजवा को लेकर फ्लेक्सिबिलिटी दिखा जाए, क्योंकि भागते भूत की लंगोटी बहुत, कम से कम दो में से एक तो जाएगा, हमसे एक सिंबल खड़ा हो जाएगा और पीएमएलएन को एक नैरेटिव मिल जाएगा। मैं आपको बताना ही चाह रहा हूं कि जरा कल्पना कीजिए कि क्या यह पॉसिबल नहीं है कि ये सब कहीं आपस में, सारे तार आपस में कहीं जाके एक जगह मिलते हो, और ये सब का सब जो कुछ चल रहा है ये अपने आप में सिर्फ और सिर्फ शैडो बॉक्सिंग हो। जुडिशरी, एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ की पार्टी मिलकर एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसका मैंने आपको इशारा किया। तीनों तरफ घटनाएं एक साथ हो रही हैं और वो घटनाएं कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई हैं। सारे इवेंट्स जो डेवलप हो रहे हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, उनके तार मिल रहे हैं और उनके कंक्लूजन्स में मिल रहे हैं। एक पार्टी कुछ डिमांड कर रही है, दूसरी तरफ कुछ चीजें साइड बाय साइड खुल जाती हैं और वो सबकी सब उसी दिशा में जा रही हैं, उसी तरफ को जा रही हैं जहां नवाज शरीफ चाह रहे हैं। तो एक तरफ हिस्ट्री है जो ये कहती है कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई भी केस न कामयाब हुआ है, न कभी होगा, न चलेगा, न पहले कभी चला है। मगर दूसरी तरफ यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट कहीं कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगी या नहीं, ये आने वाले दिखाएंगे। 28 तारीख को जो कुछ केस जिस तरह से चलेगा काजी भाई की अदालत में, फैजाबाद वाला, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। अगले 2 रोज में, आज कभी किसी वक्त 2 रोज में आप पाएंगे कि 2 से 3 रोज लगेंगे जिनमें बताया जा रहा है कि जो रेफरेंस है इसकी रिकमेंडेशन सरदार तारिक साहब की तरफ से, तारिक महमूद साहब जो है उनकी तरफ से आ जाएगी कि नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में मुकदमा चलाया जाए। इंटरेस्टिंग ये होगा कि जब वो आ जाती है बात तो क्या वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इमीडिएटली उसको उठा लेती है। अगर उठा लेती है तो खेला जारी है, फिर तो ये गए। आप जरा सोचिए कि नकवी साहब तो पक्के गए हुए हैं। नकवी साहब ऑलरेडी अपने साथियों से ये मुशावरत करने में लगे हुए हैं कि क्या मैं रिजाइन कर दूं, इससे पहले कि मेरे खिलाफ रेफरेंस आए मैं रिजाइन कर दूं। उससे क्या होगा, भाई की पेंशन बच जाएगी। अगर ये पहले रिजाइन कर देते हैं जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो बच जाएंगे।
हालाँकि एक्शन उसके बाद भी हो सकता है, लेकिन ये कम से कम उनका बचाव हो जाएगा। इस बारे में सीरियस कंसिडरेशन चल रही है, बाद में होगा क्या कोई नहीं जानता, लेकिन नकवी साहब ये कोशिश कर रहे हैं। तो ये है वो सीन। अब देखना ये होगा कि निकल कर क्या आता है। मैं आपको दरअसल इस व्लॉग के ज़रिए सिर्फ़ ये सिनेरियो बिल्ट अप करना चाह रहा हूँ। आज रात को 9 बजे जब मैं आपसे दोबारा मिलूँगा हमेशा की तरह से, तो हम लोग लाइव करेंगे और 9 बजे लाइव में तब हम लोग इस बारे में डिस्कशन ये करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। आप लोग क्या कहते हैं? और ज़रा इस पर अगर हो सके तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट्स भी कीजिएगा और बताइएगा कि दरअसल आप इस मुद्दे पर सोचते क्या है जो मैं सोच रहा हूँ और वेदर आपको इसमें कहीं कुछ दाएँ-बाएँ नज़र आता है और बहुत पॉसिबल है कि मैं जो कुछ सोच रहा हूँ ये सब गलत हो। लेकिन जो सामने नज़र आ रहा है, उसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है। ये है सीन। तो दोस्तों मिलते हैं अपन रात के 9 बजे एक बार फिर से आज रात को लाइव करेंगे और तब इन तमाम मुद्दों पर और आगे बहस होगी। मैं आपको बताना ये भी चाह रहा था, हाँ, बाय द वे एक चीज़ भूल गया बताना आपको कि पिंकी पियरनी के हस्बैंड खबर मेनका साहब को कल बल्कि आज हाँ, रात को एयरपोर्ट से जाते हुए फॉरेन जा रहे थे, कंट्री छोड़ के अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट क्यों किया गया ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो भी केस बनाया गया। केस ये बनाया गया है कि साहब ने कब्रिस्तान में बारात घर बना दिया, शादी घर जिसको कहते हैं पाकिस्तान में। तो उन्होंने बाकायदा कब्रिस्तान में बारात घर बना दिया और तो ज़ाहिर है एक केस तो खुल गया। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है पाकिस्तान में कि जब किसी पर एक केस खुलता है तो 20 केस और खुल जाते हैं। यानी कि एक केस जो है ना वो ऐसा प्रेग्नेंट होता है कि वो तरह-तरह के और केसेस के रूप में बच्चे देने लग जाता है। तरह-तरह के छोटे-बड़े केसेस निकलने लग जाते हैं उसमें से ही। तो आप पाएँगे कि आने वाले दिनों में खबर मेनका के खिलाफ बहुत सारे और केस बनने जा रहे हैं। खबर मेनका की अपनी एक कहानी है। हम 9 बजे उस पर बात करेंगे। मिलते हैं रात के 9 बजे एक लाइव पर। बाय बाय फॉर नाउ। हैव अ लवली डे और रादर इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग।